सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोनैड्स के बारे में। जी हाँ गाइस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। इस वीडियो में हम सिर्फ इसे एज अ ग्लैंड पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। हम इसके डिटेल्ड स्ट्रक्चर या वर्क पर नहीं जाएंगे बिकॉज ये सब सारी चीज़ें रिप्रोडक्शन के चैप्टर में डिस्कस करने की चीज़ें हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इसे एज अ ग्लैंड पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे बिकॉज हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं इस वक्त। इस वक्त हम इसे सिर्फ एज अ ग्लैंड पढ़ने की कोशिश करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. गाइज, जब हम बात करते हैं गोनैड्स की, तो गोनैड्स है क्या? मेल have pair of testes and female have pair of ovaries. Together they are called gonads. यानी कि मेल के पास बेसिकली एक टेस्टिस का पेयर होता है एंड फीमेल के पास एक ओवरी का पेयर होता है एंड ये पेयर टुगेदर होके गोनैड्स कहलाते हैं। यानी कि मेल में जो गोनैड्स होता है वो टेस्टिस होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एंड जो फीमेल में गोनैड्स होता है वो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ओवरी। इस तरीके से गोनैड्स मेल में टेस्टिस होते हैं एंड फीमेल में ओवरी होते हैं। गाइज, यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर टेस्टिस में दिखाई दे रहा है एंड राइट साइड में आप एक रफ डायग्राम देख सकते हैं यूट्रस का, जिसमें कि ओवरी कहाँ प्रेजेंट है वो शो करी गई है एंड आप लोगों को ये चीज़ पता भी है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं टेस्टिस की, तो टेस्टिस बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। इट मीन्स एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड एंड इनसाइड द स्क्रॉटम। स्क्रॉटम बेसिकली एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर टेस्टिस का पेयर प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे गोनैड्स में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी की। बेसिकली ओवरी में दो तरीके के जो हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट होते हैं। पहला एस्ट्रोजन होता है एंड दूसरा प्रोजेस्टेरॉन होता है। पहले हम बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन की। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो बेसिकली सिक्रीट होता है ग्राफियन फॉलिकल्स से एंड ये इनिशिएट होता है FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी से। बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH हार्मोन यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करा जाता है, जो कि इनिशिएट करता है एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को एंड ये एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बेसिकली ग्राफियन फॉलिकल से होता है। अगर मैं आपको थोड़ा ईजी वे में बताऊँ, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है एंड वो आता है एंड ओवरी में वो एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए ग्राफियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। गाइज, अब हम बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन के फंक्शंस की। बेसिकली जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन फीमेल बॉडी एंड ये बेसिकली यूट्रस की वॉल को थिक बनाता है। ए पॉइंट ड्यूरिंग ऑस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी ये इंपॉर्टेंट होता है। एस्ट्रोजन एक्सर्ट पॉजिटिव फीडबैक, यानी कि जो एस्ट्रोजन होता है ये एक पॉजिटिव फीडबैक पैदा करता है। किसके लिए? शार्प रेज इन LH आउटपुट बाय पिट्यूटरी, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH सिक्रीट होता है उसके सिक्रीशन के लिए एस्ट्रोजन एक पॉजिटिव फीडबैक पैदा करता है एंड ये क्या करता है? ये हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ यूट्राइन वॉल आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, यानी कि ब्लीडिंग के बाद ये जो यूट्रस की वॉल होती है, एंडोमेट्रियम वॉल होती है, इसे ये बेसिकली रिपेयर करता है एंड उसकी हीलिंग करता है। एंड ये जो एस्ट्रोजन होता है, ये एस्ट्रोजन यूट्राइन सेल्स जो होते हैं, यानी कि यूट्रस के जो यूट्राइन सेल्स होते हैं उन्हें ये स्टिमुलेट करता है प्रोटीनीशियस सिक्रीशन करने के लिए, ताकि ये जो यूट्राइन सेल प्रोटीनीशियस सिक्रीशन करे उस सब्सटेंस को एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सके। वेल गाइस, अब हम बात करते हैं थोड़े से डिसऑर्डर्स के बारे में। यानी कि जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स की बॉडी के अंदर अंडर सिक्रीशन हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, तो बेसिकली कैसे कैसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो जब एक यंग एज के अंदर डिफिशियंसी होती है एस्ट्रोजन हार्मोन की बॉडी के अंदर, तो फेलियर टू मैच्योर सेक्सुअली, इस कंडीशन से इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है बेसिकली। यानी कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अच्छी तरीके से पहले तो इम्प्रूव नहीं हो पाते हैं एंड वो पर्सन सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो पाता है। एंड जब एडल्ट एज के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की अंडर सिक्रीशन हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो ये बेसिकली क्या करता है? स्टेरिलिटी को कॉज करता है, यानी कि मीनोपॉज, एग फर्टिलाइजेशन को स्टॉप कर देता है।
अब हम बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन के ओवर सिक्रीशन की। ये दूसरी कंडीशन होती है, यानी कि इस कंडीशन में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं वो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रॉइड्स, यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ इन यूट्रस। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो यूट्रस होता है उसका एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है। एंड पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यानी कि जो ओवरी होती हैं उनके अंदर एंड्रोजन हार्मोन्स ज़्यादा बनने लगते हैं। बेसिकली एंड्रोजन हार्मोन फीमेल्स में बहुत थोड़े बनते हैं, बट इस कंडीशन में पॉलीसिस्ट ओवरीज के कंडीशन में ओवरीज के अंदर एंड्रोजन हार्मोन्स ज़्यादा बनने लगते हैं, जिसकी वजह से कंडीशन कॉज होती है पॉलीसिस्टिक ओवरीज की। एंड इसमें प्रॉब्लम होती है लॉन्ग पीरियड्स की। सो गाइज, अब हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बारे में, जो कि बेसिकली फीमेल्स का सेकंड इम्पॉर्टेंट सेक्स हार्मोन्स होता है। सो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ये प्रोड्यूस होता है रप्चर्ड फॉलिकल्स से, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटम कहते हैं। जैसा कि हमें पता है कि 13वें दिन जब एग रिलीज हो जाता है तब जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्पस ल्यूटम में। एंड इन्हीं कार्पस ल्यूटम से जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो सिक्रीट होता है इन रिस्पॉन्स टू एलएच फ्रॉम पिट्यूटरी, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट हो रहा होता है उसके रिस्पॉन्स में ये कॉर्पस ल्यूटम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के फंक्शंस की। सो ये बेसिकली इनहिबिट फर्दर एफएसएच फ्रॉम पिट्यूटरी। ये क्या करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट हो रहे होते हैं उनको ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब ओवरी के अंदर सिक्रीट होना स्टार्ट होता है तो उन एफएसएच हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं उनके सिक्रीशन को ये इनहिबिट कर देता है। प्रिवेंट फॉलिकल फ्रॉम राइपिंग, सप्रेस ओवल्यूशन, यानी कि जब एफएसएच हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा तो फॉलिकल्स भी राइप नहीं होंगे, एंड जब फॉलिकल्स राइप नहीं होंगे तो एग भी डेवलप नहीं होगा। सप्रेस ओवल्यूशन, यानी कि एग का रिलीज होना भी खत्म हो जाएगा। एंड जो नेक्स्ट फंक्शन होता है हमारे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का, ये बेसिकली होता है कॉज थिकिंग एंड वेस्कुलराइजेशन ऑफ यूट्रस वॉल। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ये यूट्रस की वॉल को थिक बनाता है एंड उसमें वेस्कुलराइजेशन करता है। ये बेसिकली प्रिपेयर करता है बॉडी को प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए। एंड जो मेजर कंपोनेंट होता है बर्थ कंट्रोल पिल्स का, ये बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स ही होता है। वेल गाइस, अब हम बात करते हैं मेल गोनैड्स की, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, जो कि टेस्टिस है। सो ये बेसिकली कंसिस्ट करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को, जो कि बेसिकली आप रफ डायग्राम में देख सकते हैं। सो टेस्टिस कंसिस्ट करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को। स्पर्मेटोजोआ डेवलप हेयर, यानी कि स्पर्मेटोजोआ भी टेस्टिस के अंदर, यानी कि स्पर्म भी टेस्टिस के अंदर डेवलप होता है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है उसके आसपास कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं एंड उन्हीं इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर बेसिकली इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये इंटरस्टिशियल सेल्स ICSH, यानी कि इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के स्टिमुलस की वजह से टेस्टोस्टेरॉन एंड 1,7 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं। आफ्टर इनिशिएटिंग ऑफ डेवलपमेंट सेक्स ऑर्गन्स इन फीटस प्रोड्यूस देम, यानी कि जब फीटस जो होता है वो बर्थ से थोड़े समय पहले वाली जब स्टेज में होता है तो उसके अंदर जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का लेवल होता है वो थोड़ा इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से उसका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि जो पीनस एंड टेस्टिस होता है ये बेसिकली डेवलप हो जाता है। उसके बाद लेवल रेज अंटिल प्यूबर्टी, यानी कि जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती है तब तक टेस्टोस्टेरॉन का लेवल उसके अंदर डिक्रीज रहता है, कम रहता है। आफ्टर प्यूबर्टी द सप्लाई ऑफ LH, द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन रिमेन्स कंसिस्टेंट, यानी कि प्यूबर्टी के बाद जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सप्लाई होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल होता है वो कंसिस्टेंसी से चलता रहता है। वेल गाइस, अब हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के फंक्शंस की। सो एक फीटस के अंदर जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है वो इनिशिएट करता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स को, यानी कि फीटस के अंदर जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है वो डेवलप करता है सेक्स ऑर्गन्स को, लाइक पीनस एंड टेस्टिस को। एंड प्यूबर्टी वाली एज के पर्सन में जो हमारा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है वो डेवलप करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को एंड प्रमोट करता है सेक्स ड्राइव को
एंड मैच्योर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मैच्योर करता है। अब हम बात करते हैं डिफिशियंसी की, यानी कि जब टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी के अंदर तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो द कैस्ट्रेड मेल, यानी कि कैस्ट्रेड इट मीन्स सर्जिकल प्रोसीजर इन विच इंडिविजुअल लॉस द यूज़ ऑफ टेस्टिस, यानी कि इसमें टेस्टिस का यूज़ ख़त्म हो जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जब एक कैस्ट्रेड मेल के अंदर डिफिशियंसी हो जाती है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की तो फेल टू डेवलप्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी कि उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं एंड उसकी जो बॉडी होती है वो इमैच्योर फीमेल की तरह दिखाई देती है। सो गाइस, इस तरीके से आज हमने गोनैड्स के बारे में जाना। हमने स्टडी करी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो। हमने उसे एज अ ग्लैंड उस पर स्टडी करी, उसके हार्मोन्स के बारे में जाना। सो होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए फिजियोलॉजिकल टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming.